तो चलिए अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले एक सवाल कि क्या लाल किले से 2024 का एजेंडा सेट हो गया है? क्या भ्रष्टाचार परिवारवाद का मुद्दा 2024 के रण में बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा होगा? ये महज कुछ सवाल हैं जो लाल किले से 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उठ रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के बहाने पिछली सरकारों का नाम लिया, परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर ऐलान 2024 के लोकसभा चुनाव का? एजेंडा है आगामी चुनावों का। सियासत के गलियारों से जो संदेश निकला है वो यही है कि आगामी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी भ्रष्टाचार, परिवारवाद को एजेंडा बनाने वाली है, क्योंकि लाल किले से पीएम ने सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं की, विपक्ष पर हमला भी किया, जनता से सहयोग मांगा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। लाल किले से पीएम मोदी का रुख बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, या फिर इसे एक इशारा माने कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। जानकार इसे गांधी नेहरू परिवार से जोड़कर देख रहे हैं, जो ईडी की जांच का सामना कर रहा है। बिहार में लालू यादव से जोड़कर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पार्थ चैटर्जी से जोड़कर देख रहे हैं, जिन्हें या तो सजा हो चुकी है या फिर जांच हो रही है। अब ऐसा लगता है कि लाल किले से देश के विकास की जो बात होनी चाहिए, शायद विकास को बिल्कुल भूल चुके हैं और वहाँ पर भी शायद राजनीति चल रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात कही हो, लेकिन ऐसा पहली बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद के मुद्दे पर लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। आमतौर पर 15 अगस्त के दिन लाल किले से पीएम देश के विकास की परिकल्पना सामने रखते थे, लेकिन इस बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात हुई तो देश की राजनीति उफान मारने लगी। प्रतिक्रिया दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार और देश के दूसरे हिस्सों से सामने आ रही है। मंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा इनकी। सर 10 मिनट के लिए मिलना, मगर सबको मोबाइल नीचे। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहते, वहीं अखिलेश यादव भी बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश की राजनीति के बड़े परिवार परिवारवाद के इस मुद्दे से बचते दिखें, या दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्ष की यही चुप्पी बीजेपी के लिए एजेंडा सेट करने में सहयोग कर रही है, क्योंकि फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे की काट विपक्ष के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
परिवारवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव चुप हैं, तेजस्वी यादव चुप हैं, लेकिन बीजेपी आक्रामक है। तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के बयान जवाब कम, बचाव ज्यादा लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा। हिंदुस्तान एक परिवार है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपस में परिवार है। छोटे छोटे परिवार मिलके एक हिंदुस्तान बना है। तो मुझे लगता है कम से कम प्रधानमंत्री जी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति एक दूसरे का रिश्तेदार है, एक दूसरे का संबंधी है और एक परिवार है। इसलिए कम से कम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम सब का डीएनए एक है और हम सब एक परिवार हैं। तो ये योगदान जो है इस देश में परिवारों का भी है, स्वतंत्रता सेनानियों का भी है, हमारी आर्म फोर्सेस का भी है, हमारी सरकारों में बहुत सारे नुमाइंदों का भी है, ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। ये कहना कि इनको खत्म करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही दुखदाई सोच है। प्रधानमंत्री जी, आप उस दल के बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया और जेल गया। आप उस दल के बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं जिसके दल में सैकड़ों की संख्या में परिवारवाद के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। इन सब बातों को करके आप देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं।